दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जिसके पास है अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम, जो 6 दुश्मन देशों से अकेले लेता है लोहा, और जिसके पास है ऐसा एयर सिस्टम की जो हवा में ही कर देता है किसी भी मिसाइल को खत्म। और ये देश है तो छोटा, लेकिन उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये इकलौता ऐसा देश है जो छोटे होने के बावजूद वॉर में रूस और अमेरिका जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे सकता है। और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी इसी देश के पास है। और ये अकेला एक ऐसा देश है जो 6 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो किसी भी समय इस देश पर मिसाइल दाग देते हैं। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इसी देश में बनाया था। हम बात कर रहे हैं दुश्मनों को धूल चटाने वाले देश इजराइल के बारे में। इजराइल की बहादुरी के किस्से तो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, लेकिन इस देश से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए एक साथ चलते हैं इजराइल के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन, हाँ वही वाला, दबा दीजिएगा। दोस्तों इजराइल का आधिकारिक नाम है स्टेट ऑफ इजराइल और देश में रहने वाले लोगों की कुल आबादी 1 करोड़ के आसपास है। यानी अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इस देश की आबादी दिल्ली की आबादी के करीब है। और इजराइल का कुल क्षेत्रफल भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। सोचिए, इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। और इजराइल एक अर्बन कंट्री है क्योंकि यहाँ पर 94% लोग बड़े शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गाँवों में रहना पसंद करते हैं। अपने एरिया के हिसाब से इजराइल ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने देश में रखा है। और यहाँ का एक नियम है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला यहूदी कभी भी इजराइल में आकर अपना घर बसा सकता है। कितनी सही बात है ना। दोस्तों अगर आपसे दुनिया में सबसे ताकतवर देशों के बारे में पूछा जाए तो आप जाहिर तौर पर अमेरिका, चाइना और भारत जैसे देशों का नाम जरूर लेंगे। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो आकार में छोटा होने के बाद इन तीनों देशों से अकेले टक्कर ले सकता है, और ये कोई और नहीं इजराइल है, जिसे दुनिया में एकमात्र यहूदी देश गिना जाता है। और ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे दुश्मन जो मौका मिलते ही इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, सीधी बात है। और हर रोज इस देश पर चारों तरफ से हमले होते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई दूसरा देश अभी तक इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इजराइल 13 मुस्लिम दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो कि है मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया। 6 लाख की सेना वाले इन देशों के मुकाबले इजराइल के पास 50,000 सैनिक हैं। लेकिन इस देश ने 1967 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसे इसने 6 दिनों के अंदर ही खत्म कर दिया था। और उस वॉर के बाद से ही अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हैं। इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस देश पर रोज औसतन 13 रॉकेट दागे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर को वो हवा में ही नष्ट कर देता है। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक में कई देशों से आगे है। इजराइल के लोग अगर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं तो यहाँ के लोग सरकार और अपनी सेना के एक इशारे पर लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, और इस देश के लोगों के अंदर देशभक्ति का कुछ ऐसा ही जुनून देखने को मिलता है जैसे भारत में रह रहे लोगों के अंदर मिलता है। इसीलिए तो इजराइल भारत को हमेशा से ही अपना एक सबसे अच्छा दोस्त मानता है। और भारत के साथ अगर कोई एक ऐसा देश है जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही था। दोस्तों इजराइल का भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह ही अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ परंपरा और सुविधा के हिसाब से नए नियम बनते हैं और बदलते रहते हैं। दोस्तों इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और इस दुनिया में 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें इजराइल का नाम भी शामिल है। और इस देश के पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इजराइल किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता है, गलती से भी नहीं, और खुद के ड्रोन उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, अगर रूस को छोड़ देना तो इजराइल का सैटेलाइट सिस्टम बाकी देशों से बहुत ही बेहतर माना जाता है यार। अपने इसी सैटेलाइट और वहाँ छोड़े गए ड्रोन की मदद से इजराइल अपने दुश्मन देशों की हरकतों पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक बार तो ईरान ने इजराइल के इस सिस्टम को भी खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ भी वो काफी बुरी तरह से हार गया था। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ 3500 टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा है। सोचो इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था। यही नहीं, पहली वॉइस मेल तकनीक इजराइल में ही बनाई गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में ही बनाए थे। दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल के पास ही है, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी समय दूसरे देशों पर हमला कर सकती है, और वो भी बिना किसी परमिशन के। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जिसका मुकाबला रूस जैसे देश के पास भी नहीं है। मोसाद ने कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं और कई आतंकी संगठन तो इस एजेंसी की वजह से ही इजराइल पर हमला करने से पहले 10 बार सोचते हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मार देते हैं यार, सीरियसली। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में स्थित है। जिस तरह से भारत की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ है ना, उसी तरह से ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। एक बार आतंकवादियों ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के 12 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। मोसाद ने अगले 20 साल तक साजिश में शामिल एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर मारा और अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया। इससे कहते हैं भाई बदला लेना। तभी से इस एजेंसी से पूरी दुनिया
डरती है। दोस्तों, इस दुनिया में 16 ऐसे देश हैं जहां रहने वाले हर नागरिक को सेना में सर्विस देना जरूरी होता है। इसमें इजराइल देश का नाम भी शामिल है और इस देश में रहने वाला हर नागरिक, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी आम नागरिक हो, हर किसी को सेना में कुछ समय के लिए अपना योगदान देना जरूरी है। इतना ही नहीं, इजराइल के जो नेता हैं वो सेना में अपना समय देने के बाद ही नेता बनते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें आर्मी में रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कुछ नेताओं को तो वॉर भी लड़नी पड़ती है। इनमें से सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का नाम भी शामिल है। दोस्तों, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, इजराइल के ड्रोन ही इतने प्रसिद्ध हैं कि इस देश से ड्रोन खरीदने के लिए दुनिया के कई बड़े देश लाइन में खड़े रहते हैं कि भैया हमको भी दे दो, लेकिन इजराइल ना किसी को नहीं देता। इजराइल के अकेले ड्रोन ही किसी भी देश की सेना से टक्कर लेने के लिए काफी है। इस ड्रोन का नाम है हेरॉन ड्रोन। इस ड्रोन को सभी ड्रोन का बाप कहा जाता है। इजराइल का ड्रोन 1 टन वजन उठाकर 45,000 फुट की ऊंचाई तक करीबन 30 घंटों तक उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ड्रोन की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और इजराइल के साथ ये ड्रोन अमेरिका का भी फेवरेट है। अमेरिका ने इसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में, खासकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा है। इसके अलावा इजराइल में खेती जिस तकनीक के साथ की जाती है ना, उसकी तो तारीफ हर कोई करता है यार। इस देश में करीबन 60% जमीन रेतीली है और यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल 93% तक अनाज खुद अपने यहाँ ही पैदा करता है ताकि इसे किसी दूसरे देश से मदद ना लेनी पड़े। और रेतीली धरती पर भी इजराइल ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक के जरिए खेती करता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे अपने देश में लागू करने के लिए पिछले कई सालों से देश काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी तक इस तकनीक को लागू कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इजराइल अशुद्ध पानी को शुद्ध करके खेती में इस्तेमाल करता है और इसका मतलब ये हुआ कि शहरों का गंदा पानी इजराइल में बहुत ही कीमती है। उसे जमा करके उसे प्रोसेस करके खेतों में डाला जाता है। 85% प्यूरिफाइड पानी खेतों में लगता है और 10% बाकी काम में। इजराइल में रहने वाले बच्चों के अंदर शुरुआत से ही मिलिट्री और देशभक्ति का विकास कर दिया जाता है और 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है और लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी है, कंपलसरी है। बच्चों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें घर हथियार के साथ भेजा जाता है, क्योंकि इजराइल के हर घर में हथियार होना बहुत जरूरी है ताकि अगर इस देश में रहने वाले लोगों पर हमला हो जाए तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। इसीलिए महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने लेकिन हथियार लेकर चलती हैं यार। दोस्तों, इजराइल को म्यूजियम का देश भी कहा जाता है। अकेले इस देश में 250 से ज्यादा म्यूजियम है और हर म्यूजियम की अपनी खासियत है। किसी भी देश का नेता अगर इजराइल की यात्रा पर जाता है ना, तो वो इन म्यूजियम को जरूर देखता है। इजराइल के 13 ऐसे म्यूजियम हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्हीं म्यूजियम को भारत के कई प्रधानमंत्री भी देख चुके हैं। 2013 में इजराइल में नेशन म्यूजियम डे भी मनाया गया था, जिसमें 130 देशों में 32,000 म्यूजियम ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, पासपोर्ट को लेकर इजराइल में अलग अलग नियम है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य है। मतलब पाकिस्तान के लोग ना इजराइल को देश ही नहीं मानते और 70 साल पहले ही इजराइल ने पाकिस्तान के लोगों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया था कि नहीं भैया, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते। इसके साथ ही दोस्तों, ये देश अपने कुछ कानूनी वजहों की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर आप कभी इजराइल जाने के बारे में सोचे ना, तो इन कानूनों पर ध्यान जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनमें से किसी भी कानून को तोड़ा ना, तो आप काफी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जैसे ही दोस्तों, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ साइकिल नहीं चला सकते हैं। जी हाँ, साइकिल के लिए लाइसेंस लगता है यहाँ पे। और इजराइल में पब्लिक प्लेस पर पशुओं के साथ खेलना पूरी तरह से मना है। अगर बिना इजाजत 5 साल तक रेडियो स्टेशन चला लिया तो उसे सरकार लीगल बना देगी। अगर आप डॉग लवर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप रॉटविलर कुत्ता इस देश में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि रॉटविलर कुत्ते को पालने पर इजराइल की सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा रखा है। छुट्टी के दिन इजराइल में किसी की भी नाक नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो भैया भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वॉर और कानूनों से हट जाए तो इजराइल में जाकर और भी काफी कुछ किया जा सकता है यार, जैसे कि यहाँ का फूड। इजराइल की कुछ डिशेज ऐसी हैं जिसे खाने में ना किसी भी देश के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों ही वैरायटी के फूड डिशेज अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट में फटेर इजराइल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये कुछ पिज्जा जैसा लगता है और इसे वेज और नॉन वेज दोनों तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा मेट्जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है। और खाने के अलावा इजराइल के कुछ प्लेसेस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप यरूशलेम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के 3 प्रमुख धर्मों के लिए ये पवित्र शहर के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही ये शहर इजराइल की कैपिटल सिटी भी है। अगर आप इजराइल जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ की वीजा प्रोसेस और इजराइल का ट्रैवल बजट कितना है। भारत से आने वाले टूरिस्ट का खुले दिल से यहाँ पे स्वागत किया जाता है और इसीलिए इस देश का वीजा मिलने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इजराइल का वीजा 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 2 दिन की इजराइल की यात्रा पर हैं तो आपका बजट 80 से 85 हजार रुपए तक का हो सकता है और इजराइल की करेंसी न्यू इजराइल शेकेल है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल। देश कहने को तो छोटा है लेकिन वाकई में बहुत ही गजब का है। सेल्फ डिपेंडेंट है यार, एकदम स्ट्रॉन्ग अंदर से। अगर आपको इजराइल से जुड़ी कुछ और जानकारी याद आ रही है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।